बिहार के चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिहार के चुनाव 243 में से 202 का जो जनमत मिला है, नहीं, प्रचंड बहुमत मिला है। बीजेपी की कम सीट आई है, एनडीए कम आई है और ज्यादा आनी चाहिए। क्योंकि जब टीचर ही स्टूडेंट की कॉपी लिखने लगे, टीचर ही जो है वो इम्तिहान में जो कॉपी मिलती है उसे लिखनी शुरू कर दे और उसे लिख कर दे, तो मुझे लग रहा नंबर और ज्यादा 100 में से 100 आने चाहिए। तो यहाँ भी 243 में से अगर 243 भी उनकी आ जाती तो मुझे कोई उस पर आश्चर्य ना होता, बल्कि मुझे लगता है कि कम सीटें आई हैं और ज्यादा आनी चाहिए। विकसित भारत की परिकल्पना की जा रही है 2015। परिकल्पना? अरे विकसित भारत हो चुका, आप देखा नहीं कितना विकसित है देश इसको, और कितना विकसित करेंगे आप इस देश को। प्रख्यात शायर डॉक्टर राहत इंदौरी ने क्या खूब कहा था और क्यों कहा था, उसके पीछे वजह क्या हो सकती है? सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। जी मैं बात कर रहा हूँ, तरह तरह की आवाज जब उठ जा रही है इस भारत देश में, हिंदू राष्ट्र बनाओ, कोई कहता है मुस्लिम राष्ट्र बनाओ, कोई अलग फतवे निकाल रहा है, कोई अलग बात कर रहा है, कोई रैली निकाल रहा है, कोई धार्मिक रैली निकाल रहा है, कोई यात्रा कर रहा है, पद यात्रा कर रहा है, केवल इस संकल्प के साथ में कि हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान होना चाहिए। आखिर इसके पीछे की वजह क्या, मंसूबे क्या, क्या ये सियासी रंग हो सकते हैं, क्या इस पे चुनाव पे किसी तरह का प्रभाव हो सकता है, या उन धार्मिक लोगों की केवल ये भावना है कि हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए, हिंदुस्तान को बात करेंगे, चर्चा करेंगे, इस बात का पूरा विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। जेडी न्यूज के साथ में हाल फिलहाल में मौजूद है प्रख्यात शायर बिलाल सहारनपुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, मोहब्बत, शुक्रिया आपका सैनी साहब, जीडी न्यूज को मुबारकबाद। जी मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ, कालांतर में जब देश की आज़ादी की जंगे आज़ादी लड़ी जा रही थी और हम तुम सब लगे पड़े थे, हमारे बड़े लगे पड़े थे कि देश आज़ाद हो जाए, किसी भी कीमत पर आज़ाद हो जाए, और तमाम बलिदान देने का काम किया गया इस देश में। जैसे सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, डॉक्टर राहत इंदौरी ने खूब कहा है इसको। कैसे देखते जब हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र की आवाज? अब राहत इंदौरी साहब ने बात कही थी, राहत इंदौरी साहब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी आवाज तो है। हाँ वो आवाज है, लोग उसे कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी ने तो ना इस मुल्क को आजाद कराया और ना सभी का खून यहाँ शामिल है, चंद लोगों ने आजाद कराया। कौन थे वो? जैसे आरएसएस है, आरएसएस ने तो आजाद कराया देश। आप मौके पे थे उस समय? आप तो आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं, आप तो आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं। लोग तो यही कह रहे हैं ना, जो कुछ लोगों ने अपनी पनौती बना दिया ना देश को, तो जिनका डंडा चल रहा है तो उन्हीं के कहना पड़ेगा। बिलाल सहारनपुर भी कह रहे हैं क्या? अरे भैया नहीं कहूंगा तो कल भाषा बोले आप तो छाप की भाषा बोल रहे आज आप। देखिए ऐसा है, मुल्क को ये बात सही है कि चंदी लोगों ने आजाद कराया और उन्हीं का खून शामिल था। राहत साहब ने जिस जमाने में बात कही, शायद उन्हें लगता हो कि सभी का खून शामिल है, लेकिन अब ना राहत साहब इस दुनिया में है, ना पंडित जवाहरलाल नेहरू इस दुनिया में है, ना महात्मा गांधी इस दुनिया में है, ना अबुल कलाम आजाद इस दुनिया में है, ना अम्बेडकर जी जिन्होंने संविधान बनाया और लिखा वो दुनिया में है। तो अभी तो इस जमाने में तो यह लगता है कि चंद लोग हैं जिनका खून शामिल है और चंदी के लोगों के बाप का हिंदुस्तान। कौन है वो लोग? अरे मैंने बता तो दिया, पूछना चाहते हैं ना? नाम बता तो दिया। बिल्कुल बता दीजिए, दोबारा बता दीजिए। हाँ, आरएसएस और उस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने देश आजाद किया, उन्होंने कुर्बानियां दी, उन्हीं का खून बहा, उन्हीं का खून इस मिट्टी में शामिल था। बाकी वो लोग तो कोई थे भी नहीं उसमें। तमाम मुस्लिम लोग थे, तमाम हिंदू लोग, कोई नहीं उसी विचारधारा में नहीं, कोई नहीं था। ये जो नाम कुछ हैं भी, जो नाम आपके कानों में पढ़ते हैं, इतिहास की सब किताबें बदली जा रही हैं, कुछ दिनों बाद ये नाम भी खत्म हो जाएंगे, फिर पता लगेगा कि वीर सावरकर ने कराया आजाद। बल्कि मुझे लग रहा है कि गोडसे की पूजा होगी। गोडसे बड़ा आदमी था, महात्मा गांधी ने देश के लिए कहाँ कुछ किया? महात्मा गांधी ने कुछ नहीं किया देश के लिए, जो कुछ किया गोडसे जी ने किया। शब्दों का चयन गजब कर रहे हैं आप, बड़ा गजब चयन कर रहे हैं आप। पता नहीं कैसी चोट देना चाह रहे हैं, किसको चोट देना चाह रहे हैं? नहीं कोई चोट नहीं, हकीकत यही है। ये शायर की जबान बोल रहे हैं आज आप। देखिए ऐसा है, एक शायर जिंदा हो गया आज आपके अंदर फिर से। जमाने तो अब जिंदा कहाँ है, जमाने तो कट चुकी है, जमाने कट चुकी है, रिवायतें खत्म हो चुकी है। देखो ऐसा बदला जा रहा है। वो जो बहादुर शाह जफर का एक शेर का एक लाइन है कि वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। तो जो दवाए दर्द दिल बेचते थे उनकी सब दुकान तो बंद हो गई, चली गई वो दुकान। तो शायरों की जबान में हिंदुस्तान वाली बात नहीं है।
बदल गई शायरों की जबान की परिभाषा भी। सिर्फ शायरों की बदल गई? नहीं, आप ऐसा नहीं, आप क्या, नहीं रात आप इंदौरी क्या पे सोचते हैं? रात इंदौरी पे उंगली उठा रहे हैं ना सीधे सीधे। अरे रात मैं इंदौरी कह रहा पे आप हूं, चले गए। क्या आप कह रहे हैं कि शायरों की जबान बदल गई? पत्रकारों की जबान ठीक है। पत्रकार तो देश हम पे तो देश उंगली भक्त है। हम पे तो उंगली पत्रकार तो यहाँ ईमानदारी आप से लोग अगर खूब कोई उंगली काम उठाते हैं आप। आज की डेट में ईमानदारी से अगर कोई काम यहाँ कर रहा है इस देश के अंदर, तो पत्रकार ही कर रहे हैं। आप देखिए कितनी ईमानदारी की पत्रकारिता हो रही है। तो सलूट करता हूं, इस वक्त सबसे बड़ा देशभक्त अगर कोई है तो इस देश का पत्रकार है। अभी तो आपके पास बैठे हैं। हाँ, मैं सलाम करता हूं देश के पत्रकारों को। तमाम चैनल ईमानदारी से काम कर रहे हैं और आपको पता है कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सीधी उंगली उठा रहे हैं मीडिया पे भी आप। अरे मैं तो तारीफ कर रहा हूँ मतलब भाई, विषय बदल रहे हैं पूरा पूरा। मैं तो तारीफ कर रहा हूँ मीडिया चलिए की। आपसे लौटते हैं। जब हिंदुस्तान की परिकल्पना की जा रही है कि हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए, यात्राएं निकल रही है। मैं बात कर रहा हूँ बागेश्वर बाबा के लिए, धीरेन्द्र शास्त्री की नहीं, बात तो कर रहा हूँ, धीरेन्द्र जिसमें शास्त्री हजारों लाखों संत तमाम लोग। नहीं, मुझे तो लगता नहीं कि भाई देखो सुनो, आज की डेट में अघोषित हिंदू राष्ट्र यहाँ है तो उसे घोषित भी करने देना चाहिए। और मुझे लग रहा है केंद्र में सरकार है, मुकम्मल बहुमत की सरकार है, तो एक प्रस्ताव अध्यादेश लाना चाहिए। ये काम तो खाली समर्थन भाई, जब आप 370 खत्म कर सकते हैं जी, जब आप SIR लागू कर सकते हैं। SIR पे लागू आपको आपत्ति है? नहीं, मैं बता रहा हूं, मुझे आपत्ति किसी चीज पर नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र भी बना देना चाहिए। हम तो स्वागत करते हैं हिंदू राष्ट्र का, हमें क्या दिक्कत है? देश का मुसलमान समर्थन करेगा? पूरे मुसलमानों की तो मेरे पास गारंटी नहीं, लेकिन हम तो समर्थन नहीं करते हैं। और अगर वो बना भी देंगे, इसकी घोषणा भी कर देंगे, तो कोई उनका क्या बिगाड़ लेगा? किसका? राजा का। राजा की जबान से निकला हुआ एक लफ्ज कानून होता है। तो राजा है भाई, प्रजा क्या करेगी? हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र क्या है जिसकी कल्पना की जा रही है कि हो जाए? हिंदू राष्ट्र यही है जो कुछ आजकल चल रहा है, यही होगा हिंदू राष्ट्र। अब जब बन जाएगा उसके बाद ही पता लगेगा। इससे पहले हम क्या कह सकते हैं? कैमरे पे भाषा बदल रही है आपकी। अरे यार, कमाल कर रहे हैं। सच में बोल रहा हूँ, आप कैमरे क्या पे बोल रहा हूँ। आप क्या चाहते हैं? मैं वो चाहता आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ जो यथार्थ है, जो सच है, सच से रूबरू बात करें आप। मैं इधर ही बात कर रहा हूँ। ना, आप केवल और केवल शायराना अंदाज में जवाब। मैं चाह रहा हूँ कि धरातल पे आके कुछ बातें की जाए। हिंदू राष्ट्र क्या है? क्यों परिकल्पना की जा रही है? क्यों इसको माना जाए कि हिंदू राष्ट्र हो जाए? आप एक मुसलमान से पूछ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र क्या है। मैं एक भारतीय नागरिक से पूछ रहा हूँ, मैं एक बुद्धिजीवी शायर से पूछ रहा हूँ, मैं उस तमाम, क्योंकि बिलाल छानपुर केवल एक व्यक्ति नहीं है। देखो, हिंदू राष्ट्र की परिभाषा अभी तक तो जो लोग बनाना चाहते हैं उन्होंने भी नहीं दी। तो पहले जो लोग बनाना चाहते हैं, ये सवाल आप उनसे पूछिए। जो परिभाषा बता देंगे उस परिभाषा को हम भी पढ़ लेंगे, फिर हम भी बता देंगे क्या एक्सेप्ट कर लेंगे। नहीं, वो परिभाषा कुछ भी एक्सेप्ट तो होना ही होना है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उनकी लाठी है तो उन्हीं की भैंस होगी। क्या मानते हैं आज हिंदू राष्ट्र है? बिल्कुल। सिंधु का जो कल्चर है, सिंधु पार करने का नहीं, वो सिंधु सा वो हिंदू वाला नहीं मान रहा। अब तो अगर किसी का नाम सैनी साहब है तो वो हिंदू है। अब उस वाले हिंदू, किसी का नाम बिलाल है, किसी का नाम वो हिंदू नहीं है, रहमान है, वो नहीं माना जाएगा, उसकी गिनती नहीं होगी। अरे कहाँ गिनती रहे? अब तो आतंकियों की पहचान उनके कपड़ों से हो रही है। अब आतंकवादियों की पहचान उनके कपड़ों से हो रही है। तो देश का जो राजा है वो कह रहा है कि आतंकवादियों की पहचान कपड़ों से है, तो फिर किसी से क्या सवाल करें, क्या उम्मीद किसी से करें? जब राजा कहने लगे ये बात, तो फिर प्रजा की तो बात बहुत छोटी। कपड़े मतलब मुतालबा क्या इस बात का? आप तो पत्रकार हैं, आपने बयान नहीं सुना? मैं तो देश के वजीर आजम, मैं तो जानना चाह रहा हूँ आप, देश के प्रधानमंत्री, हमारे वजीर आजम, 150 करोड़ 140 करोड़ लोगों के वजीर आजम, काबिल एहतराम नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस मुल्क में दहशतगर्दों की, आतंकवादियों की पहचान कपड़ों से होती है। उनका मतलब जिसे आपकी वही टोपी वाली बात है, जिसे आपकी जबान में, पत्रकारों की जबान में, बात कीजिए कि टोपी से पहचान होती है आतंकवादियों की, जिसे आपकी जबान में विशेष समुदाय कहते हैं, पत्रकारों की जबान में विशेष समुदाय, जिसका टोपी वाले के लिए इंगित किया गया सब। हाँ, तो इसमें क्या कहा जा सकता है? ऐसा लगता है आपको? अब जब देश के वजीर आजम को लगता है तो फिर मेरी क्या, मैं किस खेत एक सच्चे मुसलमान को लगता है ऐसा? मैं कह रहा हूं जो देश के राजा को लग जाए वही सत्य होता है। इस्लाम पहले है या राष्ट्र पहले है? धर्म पहले है या राष्ट्र पहले है? जिस इस्लाम को मैं मान नहीं, मैं जवाब
अब मैं सीरियस जवाब दूंगा। बिल्कुल सीरियस चाहता हूँ मैं भी, क्योंकि जिस इस्लाम को मैं मानता हूं, जिस कलमे पर मैं यकीन करता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मोहम्मद साहब ने कहा कि तुम्हारा मुल्क से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। तो राष्ट्र और इस्लाम दो आंखों की तरह हैं। अब आप कहने लगे ये आंख पहले, ये आंख पहले, ऐसा नहीं है। नहीं, वो जानना चाह रहा हूँ। मोहम्मद एक मुसलमान, एक सच्चे मुसलमान के लिए नहीं, अभी मैं सीधे जवाब दे रहा हूं। जी बिल्कुल सीरियस। जिस मोहम्मद साहब को हम नबी मानते हैं, जिन्होंने हमें मुसलमान किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, उन्होंने कहा कि मुल्क से मोहब्बत जरूरी है, मुल्क से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। अगर हमें अपने वतन से मोहब्बत नहीं है, हमें अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है, तो मुसलमान भी नहीं। इस्लाम में पहले इस्लाम आएगा, धर्म आएगा, या पहले राष्ट्र आएगा? सीधी बात करना, दोनों अलग अलग चीजें है ही नहीं। आप कह रहे हैं, नहीं, ये तो आप ऐसे कह रहे हैं कि माँ पहले या बाप पहले। जब मैं कह रहा हूं, आप जिस देश में रहते हैं, जिस राष्ट्र में आप रहते हैं, उसका कानून आपको कहता है कि आप अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारो। जिस मजहब को मैं मानता हूं, उसके नबी कहते हैं कि वतन से मोहब्बत आपके ईमान का हिस्सा है। तो दोनों में कोई टकराव नहीं। पहले संविधान पहले, सीरत पहले, संविधान पहले, राष्ट्र का संविधान पहले है, इस्लाम का सीरत पहले है। शरीयत कहती है कि मुल्क से मोहब्बत करो, और संविधान कहता है कि अपने दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारो। तो दोनों बराबर, दोनों में टकराव ही नहीं कोई। पहले कौन सा है? दोनों में जब टकराव ही कोई नहीं। अगर 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 मानने की बात, अगर का क्या मतलब? आप कहने लगे ये क्या बात है? अगर का तो मतलब ही कोई नहीं। देश का हिंदू तो जो केवल संविधान को मानता है, देश का हिंदू तो पहले अपने देश को मानता है। नहीं, देश का हिंदू, अब मैं बात निकलेगी तो फिर दूर तक दूर तक नहीं नहीं नहीं, कौन किसा मानता है ये उसकी आस्था हो सकती है। मेरे लिए मेरी आंखों की तरह है कुरान भी और संविधान। कुरान कहता है, दीन कहता है, शरीयत कहती है, और जो संविधान कहता है, वो दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। संविधान में हमें अधिकार है कि हम अपने मजहब के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें, नमाज पढ़े, रोजा रखें, जो भी हमारी। और इस्लाम की बात नहीं, वो बुद्धिज्म की बात भी कर रहा है, वो जैन धर्म की बात भी कर रहा है, वो ईसाई धर्म की बात भी कर रहा है संविधान। तो मुझे लगता, और अनेकता में एकता है। आप एक सिख तो पगड़ी बांधेगा ना, सिख तो गुरुद्वारे ही जाएगा ना यार। उसे आप क्या कहना चाहते हैं? मना कौन कर रहा है? संविधान तो सीधा सीधा हक दे रहा है। तो फिर आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं? आप एक सिख से कहोगे कि पहले तो पगड़ी बांधेगा संविधान। अरे संविधान ही तो कह रहा है कि पगड़ी बांधो। तो ये अलग अलग, ये सवाल ही क्यों पैदा कर रहा है? कि हिंदू राष्ट्र हो गया है, जैसा बाबा बोलेंगे, जैसा हमारे वजीर आजम बोलेंगे। आपने तमाम उंगली उठाई है ना उससे पहले, इस बात से पहले तमाम उंगली आपने उठा दी है। आतंकवादी की आपने जात बता दी, आतंकवादी का आपने कपड़े बता दिए, टोपी बता दी। मैंने नहीं बताया। इस मुल्क के वजीर आजम, हिंदुस्तान के 140 लोग क्या ऐसा सोचते हैं? 140 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूँ आपसे। देखो, जो देश का, जो किसी राज्य का राजा सोचे, रिवायतें खत्म हो गई कि गंगा जमुना तहजीब खत्म हो गई। जो इस देश का राजा, तहजीब तो इतनी अच्छी चल रही है इस वक्त। आप कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, आप जैसे कहीं भी सड़क पर मंदिर बना लो, ऐसी मस्जिद बना सकते हैं। आप कहीं भी जो है वो वजू कर सकते हैं। आपको जो करना है, मुसलमान बड़ा खुश है, पूरी तमाम उसे आज़ादी है, उसके लिए कोई दिक्कत इस वक्त मुल्क के अंदर नहीं है, तो इसलिए खुश है। आप खुश हैं? मैं बिल्कुल खुश हूँ। फिर ऐसी बातें करते हैं? नहीं, मैं कोई बात ऐसी नहीं कर रहा। आपको पता है ना, आपको पता है कितनी आज़ादी है। इस्लाम पसंद लोग, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो है पहले धर्म होता है, बाद में राष्ट्र होता है। अब वो उनसे पूछेगा, आप जो मानते हो। क्या वो गलत है? क्या वो गलत है? भाई मुझे तो, मैं तो कोई ऐसा सुना नहीं किसी से। जब सुनूंगा तो उस पर टिप्पणी करूंगा। तमाम नाम गिनवा सकता हूँ आपको। अब वो जिन्होंने इसका जवाब दिया, जिन्होंने ऐसा बयान दिया हुआ, इनसे पूछिए। मेरे लिए तो मेरे नबी ने जो कहा, वतन से मोहब्बत जो है वो ईमान का हिस्सा है, और संविधान कहता है अपने दीन के मुताबिक आप जिंदगी गुजारे। तो मुझे दोनों में कोई फर्क नहीं लगता। वंदे मातरम से ऐतराज कैसा? वंदे मातरम से ऐतराज कैसा? किसे ऐतराज है? तमाम मुसलमानों को। किसी को नहीं ऐतराज है। गायन भी नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों में बोला है कि जो स्कूलों में जरूरी है वंदे मातरम का। आप पढ़ते हैं वंदे मातरम? जरूरत पड़ेगी पढ़ता हूँ। सुनाना जरा दो चार। क्या सुनाना है? वंदे मातरम कितना आपको याद है? मैं तो बोलता हूँ, आप केवल वंदे मातरम से ऐतराज करते हैं। केवल आप ऐतराज करते हैं। किसने ऐतराज किया? मैं तो ऐतराज नहीं। आप बोलिए, कौन रोक सकता है आपको? हिंदू राष्ट्र बने ना बने? अरे बनाइए भाई, किसने रोका आपको? खूब बनाइए, यही शुरू कीजिए। हम आपके साथ है, बनाइए। हमारी जहां जरूरत पड़े बताइए। एक नारा आगे लगाना हो तो हम भी लगाएंगे। भला हो जाएगा कुछ देश का। विकसित भारत की परिकल्पना की जा रही है 2015। परिकल्पना?
अरे विकसित भारत हो चुका, आप देखा नहीं कितना विकसित है देश इस वक्त, और कितना विकसित करेंगे आप इस देश को। रोजगार खूब है, कारोबार अच्छे चल रहे हैं, सब खुश हैं। तो मुझे तो लगता नहीं कि कोई एक डेवलप कंट्री यही तो होता है। इस वक्त तो हम विकसित ही हैं, और कितना विकसित होना चाह रहे हैं। चाइना से बात हो रही है, अमेरिका से बात हो रही है, बराबरी सब नीचे हैं हमारे। अमेरिका की क्या हैसियत है आज हमारे आगे? एक साल बोल रहे हैं बात। अरे यार, ट्रम्प को जिस लहजे में मोदी जी धमकाते हैं या जिस लहजे में बात करते हैं, और चाइना की भी कोई हैसियत नहीं है, दोनों की कोई हैसियत नहीं हमारे सामने। मोदी जी के सामने किसकी क्या हैसियत? पूरी दुनिया में हम इस वक्त नंबर 1 पे हैं। विकसित हो चुका भारत, पूरा विकसित हो चुका, अभी और विकसित होगा, देखना। आज आप मूड में है वैसे? नहीं भाई, मैं विकसित पूरा हो चुका। बिहार के चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिहार के 243 में से 202 का जो जनमत मिला है, प्रचंड बहुमत मिला है। बीजेपी की कम सीट आई हैं, एनडीए कम आई है, और ज्यादा आनी चाहिए। क्योंकि जब टीचर ही स्टूडेंट की कॉपी लिखने लगे, टीचर ही जो है वो इम्तिहान में जो कॉपी मिलती है उसे लिखनी शुरू कर दे और उसे लिख कर दे, तो मुझे लग रहा नंबर और ज्यादा 100 में से 100 आने चाहिए। तो यहाँ भी 243 में से अगर 243 भी उनकी आ जाती तो मुझे कोई उस पर आश्चर्य ना होता, बल्कि मुझे लगता है कि कम सीटें आई हैं और ज्यादा आनी चाहिए। चुनाव पे उंगली उठा रहे हैं बिहार के आप? मैं उंगली नहीं उठा रहा, ये चुनाव पे मैं उंगली नहीं उठा रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि सीटें कम आई हैं, सीटें और ज्यादा आनी चाहिए थी एनडीए की। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जो खेल वहां पे खेला गया है, ऐसा SIR को अब अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, वो तो उत्तर प्रदेश में नहीं खेला जाएगा। अखिलेश जी क्या कह रहे हैं उसका जवाब तो अखिलेश जी देंगे। बहरहाल वो अपनी पार्टी के नेता है, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे भारत को आप? अरे मैं कह रहा हूँ, अगर 10 दिन बाद आना हो तो अभी आ जाए, मुझे क्या दिक्कत है। मेरी शुभकामनाएं हैं आपको भी, योगी जी को भी, मोदी जी को भी, तमाम बाबा बागेश्वर जी को भी, सबको शुभकामनाएं। नहीं, मैं तो चाहता हूँ जो सबके हित में हो। हाँ तो मैं तो ऐसे ठीक है ना, आप राजा हैं, आप राजा हैं, आप कीजिए, हमारी शुभकामनाएं। तो हमारे साथ में प्रकाश सर बिलाल सानपुर जी तमाम बातें की हैं, तमाम मुद्दों पर बात की है, और कभी कुछ बातें तो हंसी हंसी में उड़ाए गए आज आप, क्योंकि आज मूड में बैठे हैं साहब आप हैं। फिर ये कहना चाहेंगे कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है, सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई।